किसी भी विमान हादसे के बाद अगर एक शब्द है जो सबसे ज्यादा सुनाई देता है तो वो है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जिसे एक्सपर्ट्स और जांच एजेंसियां हर कोई काफी अहम मानता है, लेकिन आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? दरअसल ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसका भले ही नाम ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन इसका रंग ब्लैक नहीं बल्कि चमकीला ऑरेंज कलर का होता है, ताकि ये मलबे में अगर कहीं फंसा हुआ हो तो इसे आसानी से तलाशा जा सके। ब्लैक बॉक्स दरअसल दो हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा सीवीआर यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम। इसमें जो है कॉकपिट में जो कुछ भी दो पायलटों के बीच में बातचीत हो गई होती है उसका डेटा होता है। कॉकपिट में हादसे से ठीक पहले क्या कुछ बातचीत हुई, क्या माहौल था, ये तमाम जानकारियां जो है वो पता चलती हैं और ये पता चलता है कि हादसे के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार थी। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो है एफडीआर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम, जिसमें फ्लाइट की हाइट, उसकी स्पीड, उसके फ्लैप्स, उसके लैंडिंग गियर्स और यहाँ तक कि उसकी तमाम जो बाकी मौसम की जो चीजें हैं वो भी पता चलती है। और इससे ये पता चलता है कि इंजन से जुड़े हुए या बाकी कोई भी तकनीकी फेलियर तो उसमें नहीं था। खास तौर से ब्लैक बॉक्स की एक और खासियत ये होती है कि वो 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी झेल सकता है और वो जलता नहीं आसानी से। अगर वो पानी में डूब जाए तो समंदर में 20,000 फीट गहरे पानी में भी जाने के बाद वो दबाव झेल सकता है, और वो अगर कहीं पानी में गिर जाए तो उसमें से एक बीप की साउंड भी आती है जिससे उसे आसानी से तलाशा जा सके। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर उसके सीवीआर और एफडीआर ये दो हिस्सों से जो जानकारी मिलती है वो जांच एजेंसियों के लिए कई बार काफी अहम साबित होती है। और इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो और उसके उपाय क्या किए जाए, उसके लिए कौन से सुझाव दिए जाए, कैसे रोकथाम की जाए, ये जानकारी भी उससे मिलती है। आप एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो एक ऐसा मौन गवाह होता है जो खुद तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर जो जानकारियां छिपी हुई होती हैं वो बहुत सारे राज का खुलासा कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स का उजागर कर सकते हैं। हालांकि जहां तक बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की है तो इस हादसे में खास बात यह रही कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे में जानकारों को इस ब्लैक बॉक्स से बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड्स में और आखिरी कुछ मिनटों में कॉकपिट में क्या कुछ हुआ और तकनीकी गड़बड़ियां क्या थी, ये जानने के लिए ब्लैक बॉक्स एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो हादसे का शिकार प्लेन है, उसका जो मलबा है उसको अब ढूंढा जा रहा है। उसमें कोई निशानी अगर बची है तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और अब फोर्स यहां पर आ चुकी है। देखिए अभी इस वक्त, और यहां से लोगों को धीरे धीरे हटाया भी जा रहा है क्योंकि इस पूरे ग्राउंड को क्लियर करना बहुत आसान काम नहीं है। और जो पूरा मलबा है उसको यहां से हटाना, ये जो 1, 2, 3 और 4, जो 4 बिल्डिंग है, मेडिकल टीम की जो बिल्डिंग है उसमें आप देखिए कुछ इसी तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी थी। मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ इसी तरीके से एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और देखते ही देखते 2 मिनट में वो प्लेन धराशायी हो गई और इतना बड़ा ये हादसा हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो जाती है। अहमदाबाद से जिस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, हादसे का शिकार हुई, उसका ये मलबा आप देख रहे हैं। ये एक विंग है, एक तरफ का विंग है जो टकराकर टूटने के बाद ब्लास्ट में और आग लगने के बाद जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हो गई, और अब ये कई टुकड़ों में टूट चुका है। इसको यहाँ पर रखा गया। आप देखिए, आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब ये टकराया इमारत से और जमीन से, जब ये पंख टकराए तो कितना जबरदस्त वो उस वक्त का धमाका और वो जो ब्लास्ट था जिसकी वजह से पूरे प्लेन की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बड़ा हादसा पेश आया। और जो लोग उसमें सवार थे, जो मुसाफिर उसमें सवार थे, वो सभी मौत के मुंह में समा गए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ये जो पूरा इलाका है इसको अब धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। अब जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने और यहाँ पर जो हादसे वाली जगह है उसको पूरी तरीके से सील करने की तैयारी चल रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पूरा विंग है और क्योंकि ये ड्रीमलाइनर विमान था 787 और ये इसमें 245 लोगों की कैपेसिटी होती है, बहुत बड़ा विमान होता है। आप इससे भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है इसकी 1,26,000 लीटर फ्यूल इसमें आता है। लेकिन हादसे के बाद देखिए अब ये जिस तरीके से विमान का ये टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ है, इसी तरीके बिखरा हुआ है, कुछ इसी तरीके से उन लोगों का परिवार भी बिखर गया है। वो लोग जो इस विमान में सवार होकर लंदन के लिए निकले थे
उनका परिवार पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, मातम है, मायूसी है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे कौन है और ये इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये वो मेडिकल कॉलेज है जहां से प्लेन टकराया और नीचे गिरा 625 फीट की ऊंचाई पर। उस वक्त ये प्लेन था, आसमान में जा चुका था और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ। और हम देख रहे हैं कि यहां अभी भी आप देखिए मलबा पसरा हुआ है, इमारत पूरी तरीके से जली हुई है। 70 से 75 बताया जा रहा है कि उस वक्त यहां पर जो डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे, जो लंच करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये लंच का वक्त था, लगभग 1:45 बजे का वक्त था और उस वक्त सभी लोग लंच करने के लिए मेस में जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त ये बड़ा हादसा होता है और आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये वो मेडिकल कॉलेज है जहां पर प्लेन हादसे के वक्त गिरा था और यहां पर लगभग 70 से 75 डॉक्टर्स जो उस वक्त लंच करने की तैयारी कर रहे थे वो इस हादसे की जद में आ गए, इस हादसे का शिकार हो गए। 625 फीट की ऊंचाई तक ये प्लेन पहुंच गया था। उसके बाद कंट्रोल बिगड़ा और संपर्क करने की कोशिश हुई पायलट की तरफ से, लेकिन जब संपर्क टूट गया और प्लेन इमारत से टकराते हुए जमीन पर गिरा तो बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चारों तरफ आग फैल गई। और आप देख रहे हैं कि 4 जो बिल्डिंग है इस मेडिकल कॉलेज की, उन 4 बिल्डिंगों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। यहाँ डेड बॉडीज इधर उधर बिखरी पड़ी हुई नजर आई, जिनको रेस्क्यू टीम जब यहाँ पर पहुंची तो समेटकर हॉस्पिटल तक ले जाया गया। सिर्फ एक व्यक्ति किस्मत से बचा इस हादसे में, क्योंकि कुल 242 लोग सवार थे क्रू मेंबर्स को मिलाकर, और सिर्फ एक व्यक्ति उसमें बचता है। 241 लोगों की मौत हो जाती है। मलबा अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है जो चीख चीख कर इस हादसे की गवाही दे रहा है। जल्दी बोलो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। હા તો તમે બધા વિઝ્યુઅલ્સ અને બાઇટો મોકલતા રહો ત્યાંથી મને ગ્રુપમાં નાખતા રહો ડાયરેક્ટ. હા તો પહોંચી જાઓ. ठीक है, પહોંચી જાઓ. कैमरा क्या? हेलो, ફોન કરું. हाँ करो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। अरे मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं चल रहा है सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी। भैया फोन नहीं लगे. અને લાઈવ જાય છે ફીલ. हेलो हेलो हेलो
यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप।